आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आप सबके स्वागत हम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना कर कर शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है परमेश्वर। हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग एक आशीष का कारण बन जाए। जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं और बाद में भी जुड़ेंगे, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज का सभा उन सब के लिए एक आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो गीत गाते हैं उससे आपकी महिमा होने पाए, जो वचन सुनते हैं प्रभु उसके अनुसार हम लोग जीने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा हर एक के दिल में कार्य करने पाए प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंसेस को हमारे जीवन से निकाल देना। मन लगाकर थोड़ी समय आपकी उपस्थिति में हम बैठना चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम पास्टर साहिल के साथ आराधना के गीत को हम गाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बाइबल में से भजन संहिता में से एक अध्याय को पढ़ेंगे। हम लोग सब बाइबल्स को खोलेंगे। भजन संहिता 99, भजन संहिता 99 मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग भी अपने बाइबल्स को खोलिए, मिलकर हम लोग साथ पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी ढोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लोगों लागू किया है। हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। वो बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियां और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु इस भजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलकर हम पास्टर साहिल के साथ इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। फिर मिलकर आज के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें। जो गीत हम गाने जा रहे हो वो इस प्रकार है, जलाल हो मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल हो।
हंस करूं, दुख मेरे या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मेरे या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफाला जवाल हो, साथ तेरी वफाला जवाल हो, कोई दुनिया कोई दुनिया सभी को जय मसीह की। आप सभी जनों को मैं एक और बार स्वागत करती हूं आज के मीटिंग में। आप हमारे साथ शामिल हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आराधना का समय आपके लिए आशीष का समय रहा है। अब हम थोड़ी समय मिलकर परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे और आज का वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। उसके साथ साथ एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है पहला कुरिन्थियों 6 का 19। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इन दोनों आयतों से हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा शरीर, ये जो पूरा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। तो मेरे अंदर और आपके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा अर्थात स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमारे आज के थोड़े से इस बाइबल स्टडी में हम ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को बहुत सारे सिंबल्स है बाइबल में, मतलब बहुत सारे चिन्ह के रूप में बताया गया है। उदाहरण के लिए कबूतर, तेल, हवा, ये सारा जो है और भी है, ये सारी बातें जो है पवित्र आत्मा का एक सिंबल है, पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। ये नहीं है कि कबूतर पवित्र आत्मा है, वो गलत है। ये नहीं कि आग पवित्र आत्मा है, वो गलत है। लेकिन ये सारा सिंबल्स है, ये सारा प्रतीक है। तो एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार 3 का 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। उसके लास्ट लाइन है, परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान
या जो दिखाई दिया वो था कि कबूतर जो है यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आ रहा है, लेकिन वो कबूतर नहीं था, वो पवित्र आत्मा था। तो कबूतर जो है पवित्र आत्मा के लिए एक सिंबल है, एक प्रतीक है। उस विषय पर आज हम लोग ध्यान करेंगे, मनन करेंगे कि कबूतर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और वो हम पवित्र आत्मा के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में अपनी आत्मिक जीवन में वो कैसे हम लोग अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन बातों पर भी हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात जो कबूतर के बारे में हम सीख सकते हैं वो ये है, कबूतर जो है पूरे संसार भर, कबूतर जो साइन है, जो चिन्ह है, वो शांति को दर्शाता है। डव इज एन एम्बलम ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे संसार में कबूतर का चिन्ह जब दिखाई देता है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि वहां पर शांति की बातें की जा रही हैं। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, पहला कुरिन्थियों 14वीं अध्याय और उसका 33वीं आयत। 1 Corinthians chapter 14 verse 33। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। देखिए, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। तब पहले आयत में हमने ये देखा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर रहता है। तो मेरे अंदर और आपके अंदर अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा रहता है तब क्या होना चाहिए हमारे अंदर? हमारे अंदर शांति होना बहुत जरूरी है। हम लड़ाई झगड़े या फिर हलचल या कोलाहल मचाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग गड़बड़ी मचाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कहीं भी जाकर तोड़फोड़ करने वाला या मारामारी करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं जिनके अंदर परमेश्वर वास करता है। मतलब उनके अंदर शांति है, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हम पुराने नियम में देख सकते हैं नूह की घटना। नूह के समय पर पृथ्वी में पाप बहुत बढ़ चुका था, बहुत भ्रष्टाचार, बहुत गंदगी संसार में बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने नूह से कहा कि परमेश्वर ने ये तय कर लिया है कि वो पूरे संसार को जल प्रलय से उनको नाश कर देगा। परमेश्वर का क्रोध संसार पर आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। हम उस घटना को जानते हैं कि वो लोग जहाज में थे, काफी दिन 40 दिन 40 रात बारिश हुई, उसके बाद भी पृथ्वी पर पानी रहा। लेकिन उसके बाद नूह ने क्या किया? नूह ने एक खिड़की खोलकर एक कौवे को भेजा। वो कौवा उड़ता रहा क्योंकि उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा और वो पक्षी भी उड़ते रहा, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलने के कारण वो वापस नूह के पास आ गया। फिर हम देख सकते हैं 7 दिन बाद नूह फिर से उस पक्षी को भेजता है, और इस समय पर वो कबूतरी जो है उड़ते उड़ते ओलिव का एक पत्ता, जैतून के पेड़ से एक डाली को लेकर आता है और नूह के पास पहुंचता है। और नूह को समझ में आता है कि पानी बहुत कम हो गया है, पृथ्वी पर फिर से जो है पेड़ पौधे उगने लग गया है। अब इस घटना में से हमें ये समझ में आता है कि वो कबूतर के मुंह में वो जो डाली था उससे ये दर्शाया गया है कि परमेश्वर का क्रोध थम गया है और वो शांत हो चुका है। अब पृथ्वी में फिर से पेड़ पौधे उगने लग गया है। आपको ये नहीं भूलना है कि हम किस विषय पर सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे चिन्ह हैं, जिसमें से एक चिन्ह कबूतर है। तो आज हम उस विषय पर मनन कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि कबूतर ने इस चिन्ह को लेकर आया कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर से कम हो गया है। तो प्रियो, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम परमेश्वर के क्रोध के अधीन थे, मतलब हम नरक की ओर बढ़ रहे थे, हमारा अनंत नाश की ओर हम बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमने सुसमाचार सुना, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में सुना, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सुना, और हमने ये तय किया कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे और यीशु के लिए हम जीवन जिएंगे, उस दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर आया। और एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 24वीं आयत। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24, यूहन्ना 5:24। मैं आपके लिए उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है
और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिए, ये आयत में यीशु मसीह के शब्द है जहां पर यीशु मसीह कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वाले मेरे पिता पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। देखिए, फिर लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, मतलब इसके बाद आप पर परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, शांति का परमेश्वर है, वो परमेश्वर का जो क्रोध था आपके ऊपर आपके पाप के कारण, वो हमेशा के लिए मिट चुका है। तो याद रखिए प्रियो, यहाँ पर कबूतर एक एम्बलम ऑफ पीस, मतलब शांति को दर्शाता है। इस बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रियो, आपको ये समझना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोई पैसा खरीद नहीं सकता, कोई भी परिवार अपने नाम की बढ़ाई से खरीद नहीं सकता। आपका पढ़ाई, आपका धन दौलत बेकार है इसके सामने, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। तो प्रियो, जो अगर मेरे सुनने वाले में से कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिसने अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो मैं बताना चाहती हूं, अब भी आप दंड के आज्ञा के नीचे हैं। लेकिन जिस समय आप यीशु पर विश्वास करेंगे, तब उस दंड से निकलकर आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे, जहां पर शांति का परमेश्वर आपके अंदर रहने लगेगा। फिर आपके अंदर बेचैनी नहीं रहेगा, फिर आपके अंदर दुख नहीं रहेगा, फिर शांति का परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इतना ही नहीं, एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ब्लेसड आर दोज हु आर पीस मेकर्स, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए प्रिय भाई बहनों, जब मेरे अंदर और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, शांति का परमेश्वर है, तब हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मेल मिलाप करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और हम गलातियों के पत्री में भी ये देख सकते हैं कि आत्मा का फल में जितने भी पॉइंट्स लिखा है, उसमें से एक पॉइंट है शांति। तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तब शांति आपके अंदर है। तो प्रियो, इस बात पर आपको देखना है, ध्यान करना है कि बहुत से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो लोग शांति महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ नाम के लिए वो लोग मसीह हैं। लेकिन इस वचन को सुनने वाले लोगों, आप ध्यान दीजिए कि जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तब शांति को हम महसूस करते हैं। आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के शांति को आप महसूस करेंगे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, 2 सप्ताह पहले मैंने अपने पिता को इस संसार से खो दिया। मेरे पिता कोविड के कारण इन संसार से चले गए। लेकिन प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ, इस दुख के समय में भी परमेश्वर का शांति, जो हर समझ से परे है, हमारा परिवार को चलाते रहा। तो वही परमेश्वर आपको भी शांति से भर देगा। तो प्रियजनों, संसार के रीति रिवाज के लिए और संसार के मतलब तरीका को हम ना अपनाएं, लड़ाई झगड़े ना करें, लेकिन परमेश्वर के भय और भक्ति में बढ़े, तब परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि पवित्र आत्मा, या जो कबूतर एक चिन्ह है पवित्र आत्मा के लिए, वो शांति को दर्शाता है। दूसरी बात, कबूतर पक्षी को अगर आप देखोगे, वो गंदगी में नहीं बैठता है। जहां पर गंदगी है वहां से वो उड़ जाता है, वो अच्छे जगह पे रहना चाहता है, वो एक प्योर क्रीचर है, मतलब वो होलीनेस को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मतलब पवित्र है, होली है। और अगर एक कबूतर, जो एक अच्छा बर्ड है, वो गंदगी में नहीं बैठना चाहते हैं, तो उसी समान पवित्र आत्मा उनके अंदर वास नहीं करेगा जिनके अंदर पाप है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के साथ रहना चाहता है। तो प्रियो, आपके जीवन को चेक कर लीजिए, क्या आज आपके जीवन में पाप है? हाँ, हम सब संघर्ष करते हैं पाप के ऊपर जय पाने के लिए, लेकिन जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं तो वो परमेश्वर के नजर में गलत है और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा।
तो आप अपने लाइफ्स को चेक कर लीजिए। पवित्रता का मतलब यह है कि एक सेपरेशन, एक अलगाव होना चाहिए। संसार के अंदर हम रहते हैं, लेकिन उसके अंदर रहते रहते संसार की गंदगी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे और आपको एक सेपरेटेड लाइफ, एक अलगताई के जीवन को जीना है। सबके जैसे नहीं जीना है, लेकिन अलग होकर जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया, इसलिए चुना, ताकि हम परमेश्वर के लिए अलग होकर रहें। पहले पत्रस में एक आयत है जहां पर पत्रस इस प्रकार कहता है कि बी होली बिकॉज गॉड इज होली, बिकॉज ही इज होली। मतलब पवित्र रहो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं बोलने के लिए हमें कितनी खुशी है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर यह उम्मीद रखता है, यह आशा रखता है कि परमेश्वर के बच्चे भी पवित्र रहे। अगर आप बोलते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, करती हूं, लेकिन आपका जीवन पवित्र नहीं है, तो चेक कीजिए, क्योंकि अनंत जीवन या अनंतता तक आप नहीं पहुंचोगे। परमेश्वर पवित्रता को हमारे जीवन में चाहता है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, पहला पत्रस उसका पहली अध्याय और उसकी 14वीं आयत। पहला पत्रस पहली अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। एक और बार उसको आपके सामने रखती हूँ, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मतलब यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक समय थे जब हम लोग अज्ञान थे, एक समय ऐसा था जहाँ पर हम लोग संसार के सदृश होकर रह रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं, परमेश्वर को जान लिया है, इसलिए आज्ञाकारी बच्चों के समान हमें जीना है। क्योंकि 15वीं आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहो। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, किसी इंसान ने हमें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया, और हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। इसलिए सारे चाल चलन में, ऐसा नहीं कि कुछ चाल चलन में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो कर वचन में लिखा है। तो आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, पैसों के साथ आपका लेन देन कैसा है, आपके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, आपका फैशन किस प्रकार है, आपका स्टाइल किस प्रकार है, आपका सोच किस प्रकार का, सब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या आपका चाल चलन पवित्र है या नहीं है। देखिए प्रियो, हम लोग मसीही लोगों का मतलब है अलग किए हुए लोग हैं। हम लोग संसार से अलग किए हुए लोग हैं, पुरानी अभिलाषाओं में हम नहीं रह सकते हैं। तो एक दो बातें मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या पैसों के विषय में आपके जीवन में, आपके परिवार में पवित्रता है? क्या गलत कमाई आपके घर में आ रहा है, या किसी को आप धोखा देकर ज्यादा पैसे आप कमा रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए मैं ये करूंगा या कुछ दिनों के लिए मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं सही जीवन जीऊंगा। नहीं प्रियो, यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके बातचीत में आप दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, या आपकी बातों से आप ये दिखाना चाहते हो कि आप कोई महान है, हम कोई श्रेष्ठ है? इस प्रकार की बातें अगर हमारी मुंह से निकलता है तो हम पवित्र नहीं हैं। क्या गलत शब्द, गलत जोक्स हम बोलते हैं या सुनते हैं, हंसते हैं, तो आप अलग जीवन नहीं जी रहे हैं, आप पवित्रता के जीवन को नहीं जी रहे हैं। क्या आपके संसार के जैसा आप जो है संसार की मूवीज और सीरियल्स को देखना पसंद करते हो? मूवीज के गाने आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है? तो प्रियो, आज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अलगताई के जीवन नहीं जी रहे हैं। अब भी मौका है आपके पास, जब आप ये वचन सुन रहे हैं, इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप नरक जाए। इसलिए परमेश्वर अब भी इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी वापस मेरे पास आएगा। तो प्रियो, अगर आज का समय जब ये वचन सुन रहे हैं, आप अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील मूवीज देखते हैं, अभी समय है, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के पास वापस आ जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र होने के कारण गंदे शरीरों में नहीं रहता है।
पाप में शरीरों में नहीं रहता है प्रियो। तो आज इस वचन के साथ में आपको एक और बार आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि छोड़ दीजिए अपने पाप के जीवन, छोड़ दीजिए अपना गुस्सा, छोड़ दीजिए अपना निराशा, छोड़ दीजिए पैसे कमाने के लिए जो भाग दौड़ है। परमेश्वर सब कुछ सही समय में आपके जीवन में प्रदान करेगा प्रियो। बस आपके जीवन को पवित्र रखिए। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि परमेश्वर किस हद तक आपके जीवन को आशीष देगा। लेकिन पवित्र रहना क्या आप चाहते हैं? क्या आप इस डिसीजन को बना सकते हैं? प्रभु आज के बाद या अब से लेकर प्रभु एक पवित्र जीवन को मैं जीऊंगी, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं, किसी के प्रति जलन नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आनंद के साथ, शांति के साथ अपना जीवन को बिताना मैं चाहती हूँ। हालेलुया। क्या इस प्रकार का एक डिसीजन को आप ले सकते हैं? तो हमने अब तक दो बातों को सीखा। हमने हमारा टॉपिक ये था कि कबूतर जो है पवित्र आत्मा का एक साइन है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पवित्र आत्मा शांति को दर्शाता है, शांति का परमेश्वर है। फिर दूसरा हमने देखा कबूतर जो है एक प्योर एनिमल है, प्योर बर्ड है, मतलब पवित्र आत्मा पवित्र है, वो होली है और होलीनेस को चाहता है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, कबूतर जो है किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। हम दूसरे पक्षियों को देखें, उकाब को देखें, तो वो जो है उड़ते उड़ते जो है उसका नजर नीचे के जानवरों पर है और उसके अंदर इतना ताकत है कि वो छोटे जानवरों को उठाकर, छोटे हिरन तक को उठाकर उड़ने का क्षमता उसके अंदर है। लेकिन कबूतर, इस पक्षी को अगर हम ध्यान से सुने तो ये पक्षी बहुत हार्मलेस है, किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। तो प्रियो, हमें इस बात से हमें ये सीख, हम पवित्र आत्मा के साथ कंपेयर करते समय हम सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी आपका नाश नहीं करेगा। पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर और आपके अंदर है तो आपके जीवन में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। कौन आपके जीवन को नाश करना चाहता है? देखिए, वचन यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। यहाँ पे चोर कौन है? शैतान है। तो शैतान आपके जीवन में से क्या करना चाहता है? शैतान चाहता है वो चोरी करे, घात करे, खत्म करे, नष्ट करे। क्या चोरी करे? आपका हेल्थ का चोरी करे, आपका आनंद को चुराए, आपका परिवार का शांति को चुराए, आपका परिवार में एक दूसरे के प्रेम को चुराए। ये सब शैतान चाहता है। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे हो रहा है तो समझ लीजिए कि शैतान वहां पे काम कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी हमला नहीं करता। पवित्र आत्मा शांति का परमेश्वर है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको बताता है देखो परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए, इस मार्ग में चलो। वो पवित्र आत्मा हमें बताता है शैतान इस प्रकार आपका परिवार में घात करना चाहता है, आपको अलर्ट कर देता है और आपको मतलब इस प्रकार एनकरेज करता है ताकि आप प्रभु के और करीब आए। पवित्र आत्मा आपका फ्रेंड है, आपका सहायक है, आपके मददगार है। तो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर रहता है तो आपके जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सुरक्षा देगा। देखिए, शैतान क्या क्या करता है, एक और बार मैं बोलती हूँ, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, उन शब्दों को भी मैं बताना चाहती हूँ, आपका मदद करने, आपका सलाह देने, आपकी अगुवाई देने, आपको परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। लूक चैप्टर 4 वर्स 18, इस आयत को मैं आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखिए, प्रभु की आत्मा है तो क्या क्या होता है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस आयत को हमने देखा तो इस आयत को मैं आपके सामने उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स को निकालकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ में है इसलिए 4 बातें वहां पर लिखा गया है। कंगालों को सुसमाचार, फिर दूसरी बात बंदियों को छुटकारा। देखिए, पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर आता है और वो बंधन में पड़ा है, उस बंधन में से छुटकारा देने वाला पवित्र आत्मा। अंधों को दृष्टि देने वाला, अंधों को मतलब आत्मिक बात समझ में ही नहीं आ रहा है,
आत्मिक नजरिया है ही नहीं। कितना भी वचन बोले, अगर इंसान समझ नहीं पा रहा है, मतलब वो अंधापन में है, वो शैतान के चंगुल में है। लेकिन पवित्र आत्मा आते ही हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर की सच्चाई को समझ पाते हैं। फिर यहाँ पे चौथी पॉइंट है, कुचले हुओं को छुड़ाने। जो डाउन ट्रोडन है, जो कुचले हुए लोग हैं, जिनके समाज में स्थान नहीं है, उनको उठाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। देखिए, इस आयत को अगर हम कंपेयर करें तो दुष्ट आत्मा क्या करता है और पवित्र आत्मा क्या करता है, इन बातों को हम सीखेंगे। उसकी पहली पॉइंट मैंने बताया, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। मतलब दुष्ट आत्मा चाहता है कि हमेशा लोग कंगालपन में रहें, दरिद्रता में रहे, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आपका जीवन आशीषमय हो और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेगा। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, कभी नहीं बोल सकता है कि जिस अवस्था में वो लोग थे उसी अवस्था में थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया है। ये सबके जीवन का गवाही है। दूसरी बात हमने देखा, बंदियों को छुटकारा देना। तो दुष्ट आत्मा क्या चाहता है कि आप बंधन में रहे। पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि आप आजाद रहे, आपको छुटकारा मिले। आप सोचिए कौन से बंधन में आप, उस बंधन, क्या नशे के बंधन में आप, क्या गुस्से के अधीन हो उसके बंधन में हो आप, क्या आपके मुंह के शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, नहीं चाहते हुए भी आपके मुंह से झूठ निकल रहा है, तो वो एक प्रकार का बंधन है। तो उस बंधन में से कौन निकालेगा? पवित्र आत्मा निकालेगा। फिर हम देख सकते हैं, अंधापन को हटाकर हमारी आंखों को खोलेगा, क्योंकि अंधों को दृष्टि दिया। कुचले हुओं को छुड़ाने, कुचले हुए लोगों को अच्छा स्थान देने। परमेश्वर ने आज हम लोग कुचले हुए में से नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषों से परमेश्वर ने मुझे और आपको भर दिया है। तो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा कभी भी हमारा नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें जो है आजाद करने, छुटकारा देने, हमारे आंखें खोलने, हमें अच्छा पोजीशन में लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। तो पवित्र आत्मा किसी का भी नाश नहीं करता। तो पवित्र आत्मा से डरना नहीं है। इनफैक्ट आपके अंदर ये चाहत होना चाहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आइए और सामर्थ से भर दीजिए और शक्ति से भर दीजिए। हर दिन का आपका प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से मुझे भर दीजिए। पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सही से पहचान पाऊं, सही से मैं उसको अनुकरण कर पाऊं, आज्ञाकारी मैं बनूं कर आपका हर दिन का प्रार्थना होना चाहिए। प्रियो, 3 बातों को हमने देखा। चौथी बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। अगर आप कबूतर के जीवन को देखेंगे, कबूतर ऐसा एक पक्षी है जो बहुत आसानी से डर जाता। जैसे आपने उसको कुछ डराने की कोशिश किया, वो उड़ जाता है वहां से, उस जगह पर वो फिर से रहता नहीं है। वो बहुत एक टिमिड एनिमल है, मतलब वो जल्दी से डर जाने वाला एक पक्षी है। इस बात को हम पवित्र आत्मा के साथ भी हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी कभी भी जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ। पवित्र आत्मा शोकित होता है, और जब पवित्र आत्मा शोकित होता है तो वो हमको छोड़ के चला जाता है। जैसे वो कबूतर को डराया तो कबूतर उड़ जाता है, उसी समान हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा को अगर हम शोकित करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको छोड़कर चला जाएगा। कौन सी आयत है इसके लिए? इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 30वीं आयत। इफिसियों 4:30, उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इफिसियों 4:30, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इस आयत को हमेशा अपने मन में रखना कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब है हम शोकित कर सकते हैं। शोकित का मतलब है दुखी कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द है दुख और एक शब्द है शोकित। इंग्लिश में जो शब्द है वो डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। देखिए, शोक तब बनाते हैं जब हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है, और वो सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई प्रियजन आपको छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं। उस समय पर आप शोक में होते हैं। कितना दुख होता है आपके जीवन में, कितना दर्द होता है आपको जीवन में, वो कमी को कोई भर नहीं पाता है। उसी प्रकार का जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को उतना ही दुख लगता है। प्रियों, जरा सोच के देख लीजिए, पिछले दिनों में कितनी बार जानबूझकर मैंने और आपने पाप किया और पवित्र आत्मा शोकित हुआ। क्या पवित्र आत्मा से माफी मांगा आपने? क्या प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु फिर से पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए? क्या बोला या उसको लाइटली ले लिया?
प्रियो, बहुत से मसीही लोग जो है बड़े लाइटली ले लेते हैं। हाँ ठीक है ना, छोटी सी झूठ है, कौन सी बड़ी बात है, सब लोग बोलते हैं। नहीं प्रियो, सब लोग बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं और आप चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के निज प्रजा है। हमारे जीवन में ये छोटी मोटी पाप भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। अगर परमेश्वर मुझे छोड़कर चला जाए तो मेरा जीवन का जीने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यीशु बिना मेरा जीवन अधूरा है, यीशु बिना मेरा जीवन बेकार है। आपका साथ भी ऐसे ही है। अगर यीशु आपके साथ नहीं है तो यीशु बिना आपका जीवन बेकार है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। भजन संगीता 51 में भी हम लोग इस बात को देख सकते हैं। पिछले संडे भी इस अध्याय में से मैंने कुछ आयतों को कहा था। 51 भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने इस भजन को तब लिखा जब उन्होंने व्यभिचार के पाप को किया था, हत्या के पाप को किया था। तब भविष्यवक्ता दाऊद के पास आकर कहता है कि तुमने पाप किया। तब दाऊद एक पश्चाताप के एक मोड में आता है, परमेश्वर से माफी मांगता है और इस भजन को लिखता है। भजन संहिता 51 का 11 उस आयत को मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ। दाऊद कहता है इस पाप के बाद, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद क्या कहता है? पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद समझ गया कि मेरे पाप के कारण पवित्र आत्मा मुझसे दूर चला जाएगा, और पवित्र आत्मा बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और इसलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु अपने सामने से, प्रभु अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है तो मैं आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता। तो दाऊद कहता है, प्रभु अपने सामने से मुझे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। 51 का 12 में दाऊद इस प्रकार कहता है, अपने उद्धार का हर्ष फिर से तो मुझे दे। देखिए, हम सबके अंदर एक आनंद है, क्योंकि जैसे ही हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने उस उद्धार का आनंद से हमें भर दिया है। और आज अगर आपके जीवन में जो पहला आनंद आपने अनुभव किया जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो आनंद अगर आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को खो चुके हैं। तो क्या कर सकते? अब भी समय है। या तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन या तो आपका मृत्यु, तब तक आपके पास समय है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा या आपका मौत कब होगा। वो कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए आपको तैयारी के साथ बैठना चाहिए। कैसे तैयारी के साथ आप बैठेंगे? देखिए प्रियो, जब मैं या आप पाप करते हैं तुरंत माफी मांग लीजिए। माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि प्रभु माफ कर देना और 2 मिनट बाद मैं दोबारा वही करूं। नहीं, माफी मांगने का मतलब यह है कि प्रभु आप मुझे माफ कर देना और दोबारा उस गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। वो है माफी मांगने का मतलब। लेकिन अपने अपराध को छुपाकर नहीं रखना, क्योंकि जो अपनी अपराध को छिपाता है वो कभी भी सफल नहीं होता। तो प्रियजनों, पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर और आपके अंदर है तो हमारे अंदर यह एहसास होना चाहिए कि मेरे बुरे विचार से, मेरे बुरे बातों से, मेरे गलत लेन देन से, मेरे गलत चाल चलन से, मेरे सिनेमा के या मूवीज के अनुसार मेरे जीवन या ड्रेस स्टाइल से पवित्र आत्मा शोकित होता है। और पवित्र आत्मा को कैसे मैं और आप शोकित कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु बिना हमारा जीवन बेकार है। तो आज आप एक डिसीजन लीजिए, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगी, अच्छा जीवन जीऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। क्या आप दिल की गहराई से इस समय पर प्रभु से बात कर सकते हो? प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं आपको दुखी नहीं करना चाहते। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप प्रभु से कहिए इस बात को, प्रभु आई डोंट वांट टू ग्रीव यू, जीसस आई डोंट वांट टू ग्रीव यू, होली स्पिरिट आई डू नॉट वांट टू ग्रीव यू। पवित्र आत्मा, मैं आपको शोकित करना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ। दिल पर हाथ रखकर कहिए। पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है हमसे। इफिसियों की पत्री में से एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 25 को हम लोग देखेंगे। 25 में से कुछ आयतों को नीचे नीचे हम देखेंगे। मैं उसमें से कुछ कुछ शब्द उठाकर बोल रही हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, देखिए इस 25 के बाद 30वीं आयत में था जब हमने देखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, मतलब पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें उसके ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा है पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहनो। फिर लिखा है झूठ बोलना छोड़कर, मतलब आपके झूठ बोलने से पवित्र आत्मा शोकित होता है।
फिर लिखा है 26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, गुस्से में आकर पाप नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा को क्या आपने दुखी किया है आपके गुस्से के कारण? गुस्से में कितनी बार चीजों को लेकर फेंका है, गुस्से में कितनी बार एक दूसरे को मारा है, गुस्से में कितनी बार अपने जीवन साथी पर हाथ उठाया है। ये समझ लो प्रियो कि ये करने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में शोकित होकर आपको छोड़कर चला जाता है। फिर देखिए 28 में क्या लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। मतलब हम भी चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? अगर आप दुकान में जाते हैं, आपको 10 रुपीज बाकी मिलना है, 10 रुपया बाकी मिलना है, उसके बदले आपको 100 रुपया मिलता है, गलती से दुकान वाले आपको 100 रुपया देते, क्या ईमानदारी के साथ आप उसको वापस करते हो या लेकर आते हो? चोरी नहीं करना। भले आप किसी के जेब नहीं काटते हो, लेकिन टिकट बिना सफर नहीं करना। अगर करते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं। दशवांश समय पर देना, अगर नहीं करते आप प्रभु से चुराते हो। तो वचन में लिखा है ये सब करने से आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, मेहनती लोग बने। अगर मेहनत नहीं कर रहे तब भी हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। 29, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। प्रियो, आज हमारा ऐसा एक जमाना है जहां पर हम व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितने गंदे जोक्स आपके मोबाइल में आते हैं, कितने गंदे जोक्स को आपने फॉरवर्ड किया। अब इस बात को हमेशा याद रखें, ऐसे करने से पवित्र आत्मा शोकित होता है। ना ऐसे जोक्स का चर्चा करें। आप बोल रहे होंगे मैं तो ऐसा जोक्स बोलता नहीं हूं, लेकिन दूसरे बोलते तो मैं बस सुनकर हंसता हूं। नहीं, आपको वहां से अलग रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस बात को देखकर शोकित हो रहा है। फिर हम आगे देख सकते हैं 29 में हमने पढ़ा, गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आपकी बातें सुनकर लोगों को उन्नति होता है प्रियो? सोच लीजिए। अगर नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मुंह में ऐसे शब्दों को देना ताकि मेरे बोलने से सामने वाला प्रभु में बढ़ने के लिए कारण उनके लिए वो हो जाए। आपका शब्दों से लोग एनकरेज होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आपके शब्दों से लोग मोटिवेट होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए आपको बुलाया है। फिर हम देख सकते हैं बाद में 30वीं आयत में फिर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। फिर 31 में फिर से लिखा है एक लिस्ट, सब प्रकार के कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। क्या कड़वापन को आप महसूस कर रहे हैं? आज भी किसी को माफ करना आपके लिए दिक्कत हो रहा है? सालों साल पहले किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया, आपके परिवार को तोड़ा, क्या आप माफ कर सकते हैं? नहीं, कड़वापन रखते हैं प्रियो, तो पवित्र आत्मा आपसे शोकित है। बहुत जरूरी अपने लाइफ को डीपली चेक करें कि कहां पर हम खड़े हैं, कैसे हमारा जीवन है। क्या आज परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी तो मैं और आप स्वर्ग में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या बादलों पर हम उठा लिया जाएंगे? अगर नहीं है तो हमारा मसीह है बोलना बेकार है। इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखिए कि पवित्र आत्मा शोकित होता है और पवित्र आत्मा को शोकित हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, पवित्र आत्मा हमेशा हमारा कोऑपरेशन को चाहता है, कभी भी हमें फोर्स नहीं करता। अगर कोई आपको फोर्स करता है तो वो दुष्ट आत्मा है। कैसे? जैसे कभी कभी लोग बोलते इतना गुस्सा आ जाता है ना कि कंट्रोल नहीं होता हमसे, इसका मतलब है दुष्टात्मा वहां पे कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ आपसे बात करेगा, चॉइस आपका है। पवित्र आत्मा कहेगा आपसे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, लेकिन चॉइस आपका है कि आप पवित्र आत्मा का सुनना चाहते हैं नहीं, या आप गुस्सा करना चाहते हैं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा कभी भी फोर्स नहीं करता है। पवित्र आत्मा एक परफेक्ट जेंटलमैन है, वो सलाह देते रहेगा, लेकिन आपको पवित्र आत्मा के कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना है, तब आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है तो क्या करना है? जब भी हमारे जीवन में पाप होता है, प्रभु से माफी मांग लीजिए। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने कोई एक गंदा पोस्टर देखा, दोबारा आपकी आंख गई वहां पर, आपने उस चीज को देखा और पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं कि तुमने जो किया वो गलत है, तो आपको क्या करना है?
वही जगह पे आप चल रहे हो तो चलते चलते, बैठे हैं तो बैठे बैठे प्रभु मुझे माफ कर देना। उसको रात की प्रार्थना के लिए उस समय तक इंतजार नहीं करना कि रात को मैं बैठ के माफी मांगूंगा, नहीं, जिस जगह पे आप है आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है। भले हम लोग मुंह खोलकर जोर से पब्लिक में नहीं बोल सकते, लेकिन मन ही मन, प्रभु मैंने उस चित्र को देखा, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए। आप बोलते ही परमेश्वर आपको माफ करेगा और पवित्र आत्मा आपसे शोकित नहीं रहेगा। तो प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा कि कबूतर पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। तो हमने कबूतर के विषय में 4 बातों को सीखा। कबूतर शांति का प्रतीक है। फिर हमने देखा कबूतर प्योर है, मतलब शुद्ध है। फिर हमने देखा कबूतर किसी का नुकसान नहीं करता। फिर हमने चौथी बात देखा, कबूतर आसानी से डर जाता है और उस जगह से उड़ जाता है। हम होली स्पिरिट के साथ भी हमने यही कंपेयर किया कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर है। हमारे जीवन में शांति देता, ताकि हम हमारे जो लोग हमको अपना दुश्मन भी मानते हैं या जो हमको परेशान करते हैं, हमको सताते हैं, उनसे भी प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। दूसरी बात हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर है, होलीनेस को चाहता है। तीसरी बात हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा कभी भी हमारा नुकसान नहीं करता, वो हमें जो है हमेशा बढ़ाने की कोशिश में है। और चौथी बात हमने देखा कि पवित्र आत्मा शोकित होता है, इसलिए पवित्र आत्मा को हमें दुखी नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग ये बात को याद रखेंगे और अपने हर दिन के जीवन में इस बातों को अपनाएंगे और परमेश्वर में आप आगे बढ़ेंगे। एक क्षण हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ में जितने भी आपकी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है वो सब लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हो सकता है अलग अलग परेशानी से आप होकर जा रहे होंगे, आपके परिवार में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग बीमारी है, अलग अलग जरूरत है, या फिर आप आत्मिक बातों में बढ़ना चाहते हैं, आपके परिवार पूरा उद्धार पाना चाहते हैं। इस समय जो भी आपका विषय है आप प्रभु के सामने उसको रखिए, मिलकर हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका वचन जीवित है, आपका वचन प्रबल है परमेश्वर पिता, धोधारी तलवार के समान है। वचन सुनते सुनते प्रभु जी आपकी आत्मा उन लोगों से बात किया, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन सब के लिए मैं समय पर प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इनकी जीवन की जरूरत कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, प्रभु वो आपसे छिपा हुआ नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो, अगर कोई भी बीमार है तो यीशु के नाम से उनकी बीमारी दूर किया जाए कर प्रार्थना करते हो प्रभु जी। अगर कोई भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पवित्रताई के एरिया में संघर्ष कर रहे हैं, चाहते हैं वो लोग पवित्र रहे लेकिन बार बार गंदे कामों में फंस जाते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय पर उनके जीवन में बहुत बड़ा काम कीजिए प्रभु जी। उस बुरे काम करने का मन उनके जीवन से निकल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु जी डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, निराशा से होकर जा रहे, अकेलेपन से होकर जा रहे, प्रभु उन सबको आपके हाथ में मैं समर्पण करती हूँ प्रभु जी। लॉर्ड आप नहीं चाहते हम अकेलेपन से होकर जाए, प्रभु आप हमारा साथी है, पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहिए, उनके जीवन के अकेलेपन को दूर कीजिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे बंधन टूट जाए, सारे डिप्रेशन निकल जाए, सारे सुइसाइड का थॉट्स निकल जाए परमेश्वर पिता। नया जीवन, नई आशा से उनको भर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ाई करे प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान और शक्ति देना प्रभु जी। अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे रीति में पढ़ाई कर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। किसी को परमेश्वर पिता अगर संतान की जरूरत है प्रभु, प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में आप एक अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। सालों साल से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके परिवार में एक संतान आए, ऐसे परिवारों को आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु जी। सही समय पर उनके परिवार में आप एक आशीष देना कर हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। विशेष कर प्रभु जी आपके वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोगों ने वो डिसीजन लिया है परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करने का प्रभु जी, पवित्र जीवन जीने का परमेश्वर पिता, हालेलुया, शांतिपूर्वक जीवन जीने का प्रभु, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथ में मैं समर्पण करते हुए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। नई शक्ति से भर दीजिए प्रभु। जिस एरिया में संघर्ष कर रही है हटा दीजिए प्रभु। नई शक्ति, नई सामर्थ, नई अनुग्रह से आप उनको भर देना कर हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ये सारे लोग आत्मिक बातों में बढ़ने पाए प्रभु। जिस दिन आपकी तुरही फूकी जाएगी उस दिन हम सब बादलों पर मिलने वाले बन जाए, हम में से कोई भी एक जन भी पीछे ना रहे कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं,
आमीन आमीन। हम अंतिम आशीर्वाद के शब्द कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।